इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। देश के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल अब चल रहा है और उनकी पार्टी किस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है। मिर्ज़ा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ही, आपके चैनल को, क्योंकि आपके चैनल जो है वो पूरे देश के लोग देखते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और सही बात आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मिर्ज़ा जी, आपका धन्यवाद करता देश के जो मौजूदा हालात हैं उसके आप किस तरह से देख रहे हैं। हूँ। देखिए, देश के हालात जो हैं वो पहले से बेहतर नहीं है, लेकिन अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही, तो करना चाहिए। और अभी हम दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी जी की, और 26 घोषणाएं की हैं इन्होंने। जी 8 तारीख से मुझे लगता है भी मुख्यमंत्री जी इसका शुरुआत करेंगी, श्री गणेश करेंगे। जी हमें उम्मीद है कि भाई ये जितने घोषणा पत्र हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे कि जी इन्होंने इसमें लिख दिया गारंटी मोदी की। मोदी की गारंटी। हाँ, इसकी वजह से मुझे ज़रा सा शक है, और दिल्ली वालों को भी। लेकिन मिर्ज़ा जी, मोदी जी का नाम तो बड़ा फेमस है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि 15 लाख वाला मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है। इसी मामले तो फेमस है इनका नाम। जी वो वादा करके भी पूरा नहीं करते। जी तो हमारा मतलब ये है कि भाई लीडर जो है, पब्लिक उसे अपनी जिम्मेदारी दे रही है तो उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। निभानी चाहिए। घोषणा का मतलब ये नहीं कि चुनाव घोषणा आप कुछ भी कर दो और फिर बाद में करो, ये तो चुनाव में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक आपको वोट दे रही है। हाँ, घोषणाएं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने करी है। महिलाओं के लिए हाँ। 2500 की बात करी है। इसके अलावा सिलेंडर 500 पे देने की बात कर रहे हैं। भाई, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे 500 का क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे वहाँ रहे की हैं। जनता नहीं है? उसने आपको वोट नहीं दिया? या दिल्ली की जनता पे ज़्यादा मेहरबान है आप? जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ शुरू करो। शुरुआत तो करनी चाहिए थी कम चलो, से अब ये 8 तारीख, आज तो मेरे ख्याल से 3 तारीख हो गई, जी। 5 दिन बाद 8 तारीख हो जाएगी। यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो मिर्जा जी, क्या लगा, मतलब आपको उम्मीद कम है कि जो घोषणाएं करी हैं, ये इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं इसके अंदर, इनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। देखिए, इसमें कोई भी घोषणा ऐसी नहीं है जिसमें 14 में मोदी साहब ने किया ये से 15 से 20 लाख हर आदमी के अकाउंट में आ जाए। जी इतनी बड़ी तो घोषणा यहाँ पे है नहीं। जी जब वो पूरी नहीं तो ये कैसे हो जाएगी? मतलब ये तो छोटी है, तो हो सकती है, इसमें भी उम्मीद नहीं है आपको। ये भी नहीं हो सकता। अच्छा। और होगी तो हम मुबारकबाद देंगे, नगर निगम के चुनाव में उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, और अगर नहीं करी इन्होंने तो इसमें मुखालफत करेंगे, मुखालफत करेंगे, इनको हराएंगे। हराएंगे इनको। और ये इन्होंने घोषणा पूरी नहीं करेंगे। अब जो तो 27 साल में आए थे, जी फिर आएंगे 55 साल में भी नहीं आएंगे ये वापिस। बिल्कुल। तो एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए किस तरह की घोषणाएं ये हैं। जी, विकसित दिल्ली के लिए मोदी की गारंटी। तो ये जो है, आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी की गारंटी अगर ना लिखते तो लोग एक बार को यकीन कर लेते। हाँ। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मामला मुश्किल लग रहा है। तो किस तरह की अपील है आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है? ये 8 तारीख को समर्थन मिली जी, और जैसे मुख्यमंत्री ने शपथ ली जी, और उसने जब पहला दिन विधानसभा पहुंची जी, तो इन्होंने अखबारों को स्टेटमेंट दे दिया कि खदाने खाली हो गए। हाँ, उनके एक मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। तो अब खदाने खाली हो गए तो ये पैसा कहाँ से आएगा फिर? हाँ, वो कह रहे हैं कि जो छोड़ के गए हैं मोदी, वो जो केजरीवाल जो है, वो खाली खजाना छोड़ के गए हैं। हाँ, तो फिर जब खजाना खाली है फिर कैसे होगा ये मसला? तो मतलब ये तो पहले शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क लग गया उनकी अपनी बात से। तो अब क्या लगता है आपको, उम्मीद नहीं है मतलब ये कि इस तरह की घोषणाएं करी है इन्होंने? देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम पर शीला जी की सरकार थी यहाँ जी में। जी, और वो डबल इंजन की सरकार थी। बिल्कुल। मैं कांग्रेस का फेवर का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो सच है उसको मानना चाहिए। जी तो उस टाइम पे शीला जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। जी, ये मेट्रो, ये सब शीला की देन है, ये इतने फ्लाईओवर बने हुए सब शीला जी की देन है। जी तो सेंटर ने बहुत सपोर्ट किया था शीला जी को, जी, दिल्ली सरकार को। तो इसलिए सारे काम हुए। हो सकता है कि मोदी साहब करें, वरना तो मैं तो समझ रही हूँ बिहार की तरह, जैसे मोदी साहब क्या क्या आए थे पिछले चुनाव में, 50 लाख दे दूँ, 2 करोड़ दे दूँ, 100 करोड़ दे दूँ, 50 करोड़ दे दूँ, इतने दे दूँ, हाँ। और दिया एक पैसा भी नहीं। मिर्जा जी, अब आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की जो घोषणा है, जो इस तरह के वादे होते हैं, उनसे जनता जो है वो समझ गई है पूरी तरह से, पूरी तरह से वो मामला उनके पब्लिक की समझ में आ गया है
कि यार ये तो अब ऐसा लग रहा है चुनावी एजेंडा ही है, चुनावी घोषणाएं बन के रह नहीं जाएंगी। नहीं, जनता तो वोट नहीं दे रही बीजेपी को। जी जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही। जी मैंने कहा भी था, मोदी साहब ने जब कहा दिल्ली की सरकार बनी, तो मोदी साहब ने कहा कि मैं दिल्ली का बहुत आभारी हूँ, दिल्ली की जनता का। और बार बिरसा जी, आप ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वोट नहीं दे रही जनता, तो कौन जब वोट कहाँ से आ रहा है फिर? मैं बता तो रहा हूँ आपको। तो जी मैंने मोदी जी से कहा था कि आप दिल्ली की जनता को मुबारकबादी दो, चुनाव आयोग को दो, क्योंकि आपको जितवाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। और ये पूरे देश में ये हो रहा है। तो ये दिल्ली को लेके तो ये लगातार पहले से ही इनके जो नेता हैं बड़े, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे खुद मोदी जी हो, चाहे और दूसरे जो नेता हैं, वो लगातार ये घोषणा करते चले आ रहे थे कि हम आ रहे हैं और हम बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं, और वही ये हुआ। वो तो पब्लिसिटी बताना पड़ता है जी कि भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जब भी तो पब्लिक का माहौल बनेगा। जी। और हमें पता है हमें कैसे जीतना है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा जो है चुनावी गड़बड़ झाला जो है सारा कुछ हुआ है, ईवीएम में सब हाँ, हुआ है सारा कुछ। कुछ नहीं हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी सारी अपोजिशन पार्टी कह रही है, सारे लीडर कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि हमने वोट ही नहीं दिया, उनको वोट कैसे पड़ गया। वोट कैसे पड़ गया? अभी महाराष्ट्र में तो कई गाँव ऐसे हैं, वो कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं दिया, वहाँ से बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीत गई। तो ये बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल है, बहुत बड़ा। और क्योंकि हिंदुस्तान की जो अहमियत है वो अभी पूरे तो वर्ल्ड में बड़ी अहमियत है उसकी। अमेरिका का जो सदर है ट्रम्प, उसने भी कह दिया जी, कि बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, चुनाव ईवीएम होना में गड़बड़ होती है। होना चाहिए। तो ये तो है। तो ईवीएम वाली जो बात है वो लगातार उठ रही है, और लोग इसको लेके आंदोलन भी कर रहे हैं। मैंने देखा कि पिछले दिनों एक लंबा आंदोलन इसको लेके चला, लेकिन उसे जो है सफल नहीं होने दिया। उसे उसकी खबरें जो है मीडिया में नहीं थी, उससे जुड़े कोई भी समाचार पत्रों में कहीं कोई खबर नहीं थी, कहीं चैनल पे खबर नहीं थी, जबकि वो बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल हुए। तो आपको ये लगता है कि जब अमेरिका जैसी जगह से इसकी मांग उठ रही है कि ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर शुरू किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपोजिशन पार्टियों की। मैं उनसे कहता हूँ, जब आप आंदोलन करके चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। वैसे भी तो हार रहा हो आप भाई, वैसे भी तो हार रहा हो ना आप, बिल्कुल। तो अब नहीं लड़ो चुनाव। मैसेज तो जाएगा पूरी दुनिया में कि वहाँ बड़ी पार्टियों को चुनाव लड़ना नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो ये जाना चाहिए जी। तो ये है, इसमें जिम्मेदार सब नेता है। अच्छा जी, जो चीज़ें पहले से लगातार चर्चा हो रही थी वही बात आगे हो गई। जैसे इनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही जो है मुस्तफाबाद के जो विधायक है वो घोषणा करते हैं नाम बदलने की। सरकार में भी ऐलान होता है कि नाम बदले जाएंगे। तो क्या क्या लगता है कि ये वही अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं? ये देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ ना, जी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस भी मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाहती थी। जी तो कांग्रेस ने क्या होशियारी करी कि वीआईपी इलाके में अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, सारे मुसलमानों के बादशाहों के नाम से रोड रख दिए, जी ताकि बाहर से कोई आया तो कहे यार मुसलमानों को तो बहुत कुछ दे रखा है इन लोगों ने। हाँ, इनके नाम पे सारे तो रोड- जगह है, रोड इनके नाम पे और है। ये बेवकूफ लोग जो है नाम बदलना चाह रहा है। नाम बदलना चाह रहे हैं। ये फर्क है इनमें। अबे भाई, काम कर लो ईमानदारी से। पब्लिक ने वोट दिया है, एक एमएलए को 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलना है, वो पब्लिक को ला के दो। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिस्टम तो बदलना होगा, देर लगेगी, लेकिन हमारे जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। और 2024 में जनता ने मौका दिया था, लेकिन नायडू ने और नीतीश कुमार ने, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, ओबीसी का वोट लिया, एंटी बीजेपी वोट मांगे, जी और उन्होंने ऊपर जाके बीजेपी की सपोर्ट कर दी। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी है, धोखा भी है। तो ऐसे लीडरों का भी आने वाले चुनाव में इनका इस खिलाफ एक आंदोलन करेंगे कि भाई ये लोगों ने पहले वोट लिया हमारे से, जी। और इस काम के लिए लिया, ऊपर जाके ये बीजेपी को इन्होंने समर्थन दे दिया। अब देखिए वही वाली बात, इसी वाली बात, नायडू की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात अगर कही जाए तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, अब वो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं वो उसको वहां तक पहुंचा दिया। अब इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, और कभी भी किसी भी टाइम वो पारित हो सकता है। अब ऐसी चर्चा हो रही है कि उसमें कुछ बहस होने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों को कि उस पर बहस होगी। असल में तो इस बिल के खिलाफ नायडू को, नीतीश को बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम वोट नायडू ने भी लिया और नीतीश ने भी लिया। नीतीश ने भी लिया। इस इशू पे इनको बोलना चाहिए था,
और अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, जो नहीं लिया। नहीं लिया। तो इनको चुनाव में, अभी बिहार के चुनाव हो रहा है, नतीजे को पता लगेगा कि क्या है, और नाइडो का भी पता लगेगा जब वो चुनाव होंगे। अगर देश को बर्बाद करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, तो इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मिश्रा जी, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी बिहार चुनाव में किस तरह का परफॉर्म करने जा रही है? बिल्कुल ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे, सबसे आगे रहेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ओबीसी, इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इन्हीं को टिकट देंगे, इनको मतलब हम उम्मीदवार बनाएंगे। कितनी सीटों पे आप लोग लड़ने जा रहे हैं? कुल सारी सीटों पे लड़ेंगे। सब सीटों पे लड़ेंगे। तो आवाम से क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमसे ये है, बिहार की जनता से यही है, कब तक झूठ सहते रहोगे और बोलते रहोगे। ईमानदारी से पढ़े लिखे नौजवानों को अपना कीमती वोट दो और कामयाब बनाओ, और देश की, अपने सूबे का तरक्की करो। गरीबी कम होगी, आपका पैसा आप तक आएगा, आपके स्कूल सही होंगे, हॉस्पिटल सही होंगी, एजुकेशन सही होगी। और हमारा जनता से यही है कि भाई आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अपना वोट देके कामयाब बनाइए। कामयाब। तो ये थे मिर्ज़ा मेहताब बेग, जो राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष, और जो सारे मुद्दों पे, सारी चीज़ों पे बेबाकी से बोले, और उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने चुनाव पर भी सवाल खड़े किए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह की राजनीति आती है, किस तरह की चीज़ें सामने आती है, और किस तरह के जो लोग हैं वो चुन के विधानसभा में और लोकसभा में पहुँचते हैं।